अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करने लगे हैं प्रॉब्लम 6.5 को। A uniform current density J is equal to J naught Z cap fills a slab straddling the YZ plane from x is equal to minus A to x is equal to plus A. A magnetic dipole M is equal to M naught x cap is situated at the origin. ठीक है, ये हमें एक स्लैब दी गई है। ठीक है, उसमें से हमने क्या फाइंड करना है? फाइंड द फोर्स ऑन द डाइपोल यूजिंग इक्वेशन 6.3। अब इक्वेशन 6.3 को हमने यूज करना है और फोर्स फाइंड करनी है। पिछले प्रॉब्लम्स में भी हमने इक्वेशन 6.3 को यूज किया है, तो अब सब यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं इक्वेशन 6.3 से। ठीक है, इक्वेशन 6.3 हमारे पास क्या है? ये वाली इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन 6.3 है। अब इसमें से जो m है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, वो हमें नोन है, और जो चीज़ अननोन है वो हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड B। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे। तो हमें जो स्लैब दी गई है वो हमारे पास है XZ प्लेन में। ठीक है, XY प्लेन में। फिल द स्लैब स्ट्रेडलिंग द YZ प्लेन। ठीक है, ये हमारे पास YZ प्लेन। तो अब यहाँ से हमने क्या करना है? यहाँ से इस प्रॉब्लम से हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। प्रॉब्लम 5.15 में हमने देखा था कि वहाँ पे जो प्लेन था जिसमें स्लैब लाई कर रही थी वो था YZ प्लेन। तो उस हिसाब से हमने कैलकुलेशंस की थी। अब इधर हमारे पास है X और Y प्लेन में हमारे पास क्या है? स्लैब है। ठीक है, जो Z एक्सिस है वो हमारे पास इनटू आउट टू और इनटू द पेज होगा। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एट द सेंटर है। ठीक है, और वो क्या है? इनटू एक्स कैप डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हमने एम्पेयर्स लॉ को यूज करके सबसे पहले हम एम्पेरियन लूप ड्रॉ करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे की हुई है डॉटेड लाइन के साथ। तो उसके हिसाब से हमने एम्पेरियन लूप लेनी है और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो इसकी हमें 4 साइड्स बनेंगी। ठीक है, हर साइड के लिए हमने अलग सॉल्व करना है, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या है, डायरेक्टली इसको सॉल्व कर दिया है। आई इनक्लोज्ड इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। यहाँ पे डी ए हमारे पास क्या है? एस एल के इक्वल है। ठीक है, और यहाँ पे जो डी एल इंटीग्रेशन है वो हमारे पास क्या है? एस के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे जो तो यहाँ से हम क्या है, इनको आपस में कैंसल आउट कर सकते हैं। तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट एस, और जो ये S है हमारे पास, ये किस डायरेक्शन में है? ये है X में, इसको हम X भी लिख सकते हैं। ठीक है, DL हमारे पास क्या है? L के बराबर आया था, L और L को कैंसिल, S यहाँ पे बच गया। While we know that Biot-Savart law, अब इस मैग्नेटिक फील्ड की कोई ना कोई डायरेक्शन भी तो होगी। अब डायरेक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं? डायरेक्शन हम बायोट-सैवर्ट लॉ को यूज करते हुए। ठीक है, DL और R, ये हमारे पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट दिया गया है। हमने अपने राइट हैंड की फिंगर्स को क्या है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर कर्ल करना है। तो हमारे पास जो इरेक्ट थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करेगा, जो कि यहाँ पे हमारे पास बनती है y डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ से y डायरेक्शन आ गई, लेकिन हमने यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू लेनी है वो सिर्फ पॉजिटिव ही लेनी है। तो सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अब क्योंकि हमने फोर्स फाइंड करनी है तो फोर्स तो पॉजिटिव ही होती है। फोर्स नेगेटिव उसकी डायरेक्शन की वजह से शो होता है, लेकिन फोर्स तो पॉजिटिव ही होती है। तो यहाँ से हम फोर्स इक्वेशन 6.3 में वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो यहाँ से जब वैल्यूज पुट करेंगे तो x डॉट वाई कैप हमारे पास क्या है? ये 0 बन जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स। तो फोर्स हमारे पास क्या है? 0 आ गई। अब बी पार्ट में हमसे पूछा कि डू द सेम फॉर अ डाइपोल पॉइंटिंग इन द वाई डायरेक्शन, m इज इक्वल टू m नॉट y। अब जो बी है
पी पार्ट में हमारे पास जो डाईपोल है वो वाई कैप डायरेक्शन में है। मैग्नेटिक फील्ड वही रहेगा जो हमने अभी फाइंड किया है, और जो मैग्नेटिक डाईपोल मोमेंट है वो वाई कैप डायरेक्शन में है। अब वाई डॉट वाई हमारे पास क्या है, 1 बन जाएगा। एस जैसा कि मैंने बताया है कि वो एस इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि वो एक्स डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम डेल, ठीक है, अप्लाई करेंगे, इसका डाइवर्जेंस फाइंड करेंगे। तो जो हमारे पास आती है, अब ये देखें यहाँ पे इस होल चीज को मैंने क्या है, पी का नेम दे दिया है। ठीक है, आपने घबराना नहीं है कि ये पी कहाँ से है, मैंने एक वेरिएबल के तौर पे इसको पी का नेम दे दिया है। अब इस पी की सारी वैल्यू में सिर्फ एक्स वाली टर्म मौजूद है, वाई और जी मौजूद नहीं है। तो वाई और जी के हिसाब से उसका डेरिवेटिव क्या है, 0 बन जाएगा, और सिर्फ एक्स के हिसाब से आ जाएगा। तो एक्स के हिसाब से आ गया, तो अब मैंने यहाँ पे क्या है, वो पी की अगेन हुई वैल्यू पुट कर दी है, कर ली ओवर कर ली एक्स एम नॉट म्यू नॉट जे नॉट एक्स इंटू एक्स कैप। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x1 आ जाएगा, और फोर्स की हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये फोर्स की, इसको किसी इक्वेशन का नेम दे दें, ठीक है, इक्वेशन 2 लेट ये हमारे पास है। अब हमने ये प्रूव करना है, F इज इक्वल टू डेल इंटू पी डॉट ई इज इक्वल टू पी डॉट डेल इंटू ई आर इक्वलेंट फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक केस। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक केस है। लेकिन मैग्नेटोस्टैटिक्स में अगर यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह बी को रखते हैं तो ये हमारे पास इक्वल नहीं होंगे। तो वो अभी हम देख लेते हैं। चैप्टर 1 में हमने ये एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, जो कि मैंने उसका पेज नंबर भी यहाँ पे लिख दिया है कि 21 है। तो ये डाइवर्जेंस ऑफ, ये हमारे पास है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ ए डॉट बी इज इक्वल टू ए क्रॉस डेल क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस डेल क्रॉस ए प्लस ए डॉट डेल इंटू बी प्लस बी डॉट डेल इंटू ए। अब यहाँ पे जो हमारे पास इस क्वेश्चन में है, ये देखें, ए की जगह हमारे पास पी है और बी की जगह हमारे पास ई है। तो जहाँ जहाँ पे इस इक्वेशन में ए आ रहा है उसकी जगह हमने पी रिप्लेस कर देना है, जहाँ जहाँ पे बी आ रहा है उसकी जगह ई रिप्लेस कर देना है। अब यहाँ जब यहाँ पे हम ई रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, अब हमने ई यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ये हमारे पास डेल क्रॉस ई हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, 0 होता है। तो डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0। अब ये है डेल क्रॉस पी और ई डॉट डेल, ये भी हमारे पास क्या है, 0 हो जाते हैं। हमारे पास एक ही टर्म बचती है, पी डॉट डेल इंटू ई, एज पी डज नॉट डिपेंड ऑन एक्स वाई जी, सो डेल क्रॉस पी इज इक्वल टू 0। ये मैंने उसकी रीज़न भी साथ में लिख दी है कि ये डेल क्रॉस पी हमारे पास 0 क्यों हुआ है। और ई डॉट डेल इंटू पी इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास क्या है, जो डेल अप्लाई होगा वो भी यहाँ पे पी पे होगा, तो ये भी अगेन 0 हो जाएगा। एंड आल्सो वी नो डेल क्रॉस ई, ये भी हम जानते हैं, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वेल नोन एक इक्वेशन है, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू 0, कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू 0। तो अब जो हमारे पास ये इक्वेशन है डेल इंटू पी डॉट ई, वो हमारे पास इक्वल आ गई पी डॉट डेल इंटू ई, और हमने प्रूव भी यही करना था। तो ये हमारे पास उसका प्रूव कंप्लीट हो गया। अब दिस आर्गुमेंट डज नॉट अप्लाई टू द मैग्नेटिक एनालॉग सिंस डेल क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू 0। अब फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स F इज इक्वल टू डेल इंटू एम डॉट बी, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये तो इक्वेशन 6.3 ही है। ठीक है, अब हमने कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कैलकुलेट एम डॉट डेल इंटू बी इन ए और बी। अब ए और बी के केस में जो हमारे पास पार्ट ए था और पार्ट बी था, उसमें हमने एम डॉट डेल इंटू बी फाइंड करना है। पार्ट ए में हमारे पास था एम इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एक्स कैप एंड बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट एक्स वाई कैप।
तो हम यहाँ पे सिंपली क्या है वैल्यूज पुट कर देंगे, m की वैल्यूज पुट की और डेल की वैल्यूज पुट की। अब हमें पता है कि जो डेल है वो y और z यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड में नहीं आ रहे उसके कंपोनेंट्स, तो वो हमारे पास क्या है ज़ीरो हो जाएंगे, ओनली x कंपोनेंट रह जाएगा। तो x के हिसाब से हम क्या है उसको उसके डेरिवेटिव ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट ए में हमारे पास जो फोर्स आई थी वो हमारे पास इक्वल टू ज़ीरो आई थी, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास उसकी कोई ना कोई वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो इसकी क्या रीज़न है ये भी मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसकी क्या रीज़न है। एंड नाउ फॉर पार्ट बी। अब बी पार्ट में हमने क्या है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट y डायरेक्शन में था b, और इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स आएगी वो हमारे पास क्या है ज़ीरो आ जाएगी। लेकिन जब हमने पार्ट बी में फाइंड की थी वो ज़ीरो नहीं थी। तो अब हमारे पास हमें इससे क्या रिजल्ट मिला कि डेल इंटू एम डॉट बी इज नॉट इक्वल टू एम डॉट डेल इंटू बी। अब इसका जो करेक्ट रिलेशन है वो हमारे पास होता है एफ इंटू डेल एम डॉट बी इज इक्वल टू एम डॉट डेल इंटू बी प्लस म्यू नॉट एम क्रॉस जे। ये हमारे पास क्या है रिलेशन, ये करेक्ट रिलेशन है। ठीक है, डेल इंटू एम डॉट बी और एम डॉट डेल इंटू बी के दरमियान जो रिलेशन है करेक्ट वाला वो ये है। तो अब यहाँ से अगर हम इन वैल्यूज पुट करेंगे बी की, जे की, एम की, तो यहाँ से हमारे पास जो पार्ट ए में फोर्स जीरो थी इस रिलेशन से भी हमारे पास जीरो आएगी, और पार्ट बी के लिए इस रिलेशन के लिए जो पार्ट बी में आई थी वही फोर्स आएगी। और ये हमारे पास क्या है मैक्सवेल इक्वेशन है। तो मे बी आपने पहले मैक्सवेल इक्वेशंस पढ़ी हुई होंगी, तो ये हमारे पास एक मैक्सवेल इक्वेशन है। तो ये था हमारे पास प्रॉब्लम 5। अगर आपको किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई, कोई भी पॉइंट क्लैरिफाई नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।